जाएगा। ये हमारे पीर और मुर्शिद का सबक है। और मैं आपको बताऊं, वक्त ज्यादा नहीं है। बाजपुर के पास तहसील स्वार में एक बस्ती है खानपुर शिमाली, मैं वहां पर इमाम था। और वहां पर आज से लगभग 30 साल पहले एक हजरत मैकस साहब थे, वो हुजूर शराफत मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद, और ऐसे चाहने वाले, ऐसे अल्लाह के वली कि जिनका के कोई जवाब नहीं। मैंने उनकी किताब को पढ़ा तो मैंने किताब में पढ़ा कि जब भी हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सकलैन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बस्ती के अंदर तशरीफ ले जाते थे, उस इलाके के अंदर तशरीफ ले जाते थे, तो हजरत मैकस साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खानपुर शिमाली की जामा मस्जिद के इमाम थे, पूरी रात हजरत के कदमों को आप दावा करते थे। मेरे दोस्तों, इतनी खिदमत किया करते थे जिसका के जवाब नहीं। जब मियां हुजूर तशरीफ ले जाते थे तो रात भर नहीं सोते थे। एक वली दूसरे वली के मर्तबे को जानता है, एक वली दूसरे वली के ओहदे को जानता है। मेरे दोस्तों, मुझे वहां के लोगों ने बताया, और बिलखुसूस हाजी निसार साहब ने बताया कि जब हजरत मैकस साहब का इंतकाल हुआ तो बस्ती में, इलाके में चर्चा हुआ कि आज हजरत का विसाल हो गया है। जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मैकस साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया। चलो मियां हुजूर के यहाँ चलते हैं, उनको खबर देते हैं। उस वक्त न टेलीफोन था, न मोबाइल था, कोई चीज नहीं थी। वो लोग बताते हैं कि हम मोटरसाइकिल से वहां पर जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब आस्ताने में आए, और आस्ताने में आने के बाद खादिमों ने देखा सरकार के, और पूछा कि तुम कहां से आए हो? कहा कि हम खानपुर शिमाली से आए हैं। तो कहा जल्दी से चले जाओ, मियां हुजूर बुला रहे हैं। कह दीजिए यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां हुजूर बुला रहे हैं। मियां हुजूर को ये मालूम था, और आज भी मालूम है कि कौन किस नियत से यहाँ पर बैठा है, कौन मेरा मस्ताना है, कौन मेरा दीवाना है, कौन मेरा चाहने वाला है। जैसे ही हाजी निसार और उनके साथ में एक और थे, मेरा नाम उनके जहन से निकल रहा है, मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है। जैसे ही वो पहुंचे तो बताया, बताओ क्यों आए हो? तो कहा हजरत ऐसे ऐसे बात है। कहा कि तुम तो बाद में आए हो, हमको पहले ही पता चल चुका है, हमको पहले ही पता चल चुका है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे दोस्तों, उन लोगों को खाना खिलवाया, और मेरे आका पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ तुम वापस चले जाओ, हम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे अजीमुश्शान बुजुर्ग से हम वाबस्ता हैं। जब हजरत तशरीफ लेकर गए खानपुर शिमाली में, और जैसे ही हजरत पहुंचे, जनाजा बिल्कुल तैयार था, और कहा हजरत आपके लिए वसीयत कर गए हैं कि आप ही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तब भी मेरे आका ने कहा मुझको मालूम है। अल्लाह अकबर। आका पीरो मुर्शिद ने मेरे मैकस साहब की नमाज जनाजा को पढ़ाया, और जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद आप दुआ से फारिग हुए, आपने अपनी नम आंखों से कहा अब जनाजे को उठा लिया जाए। वहां के लोग गवाह हैं आज भी कि जब जनाजे को उठाने का हुक्म दिया तो जिस जगह पर के जनाजे की नमाज हुई, तो मेरे दोस्तों वहां पर बहुत सारे दरख्त थे, आज भी उनमें के कुछ दरख्त हैं। तो लोग बताते हैं कि ना हवा चल रही थी, ना कोई आंधी थी, ना कोई तूफान था, बस मियां हुजूर की जबान से निकलना था कि बस जनाजे को उठा लिया जाए। तो बताते हैं कि जब मियां हुजूर की जबान मुबारक से ये निकला तो एक हवा का झोंका आया और सारे दरख्त
ऐसे हो गए जैसे कि जमीन पर लग गए हैं, जैसे कि जमीन पर झुक गए। मेरे दोस्तों, वो जमीन पर नहीं झुके, बल्कि वो दरख्त जानते थे कि जिसकी पढ़ाई जा रही है वो भी अल्लाह का वली है, और जिस पढ़ाने वाला है वो भी अल्लाह का वली है। वो दरख्त सलामी पेश करने के लिए हमारे तुम्हारे आका पीर व मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए थे। आज ऐसी बेशुमार आपकी करामात हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं तो एक बात कहूंगा, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे को छेड़ो मत, अपनों से वाबस्ता रहो। और एक जुमला और था मेरे आका पीर व मुर्शिद का, मैं एक मिनट में आप लोगों से बता कर रुखसत हो रहा हूँ। जब भी लाइन में कोई आता था, मियाँ हुजूर से अपनी जरूरत को पूरा बताता था, तो मियाँ हुजूर कहते थे चलो आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह इस जुमले को याद रखना, कल कयामत के दिन भी जब हम सकलैनी उनके झंडे के नीचे होंगे और अपने अपने गुनाहों को लिए फिर रहे होंगे, तो कसम परवरदिगार की, उस वक्त भी हमारे पीर व मुर्शिद कहेंगे जा अपने गुनाहों को मत देख, बल्कि सकलैनी झंडे को देख, आगे बढ़ जा। उस वक्त भी इंशाअल्लाह हमारी तरफ को जब इशारा होगा हमारे पीर व मुर्शिद का, तो जन्नत की तरफ इशारा हो जाएगा, हम सकलैनियों का बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा फिर कभी मौका मिलेगा, आप लोगों से गुफ्तगू की जाएगी। सभी हजरात एक मरतबा पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। एक मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अभी आप अल्लामा मौलाना शफातुल्लाह साहब से मियाँ हुजूर की हयात के एक बेमिसाल गोशे पर तकरीर समात फरमा रहे थे। मियाँ हुजूर रोशन ज़मीर थे, वो भी रोशन ज़मीर, आपके वालिद गिरामी भी रोशन ज़मीर, जद्दे अमजद भी रोशन ज़मीर और नाना भी रोशन ज़मीर, पूरा ख़ानदान ही रोशन ज़मीर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक के बेटे जावेद का एक मामूल था, उनके बेटे का, कि जब किसी भी अल्लाह के वली को देखते तो वो नजर फेरते थे। तो अल्लामा इकबाल को उनकी अदा पसंद नहीं आई। आपने उसी वक्त बरजस्ता फारसी जुबान व अदब के लबो लहजे में एक बेहतरीन शेर अल्लामा इकबाल ने कहा कि खाक साराने जहां बहिकारत मनिगर, खाक साराने जहां बहिकारत मनिगर, तू चे दानी के दरी गर्द सवारे बाशा। किसी भी अल्लाह के वली को हिकारत से नहीं देखना चाहिए। कोई कपड़ों से उसकी शनाख्त नहीं होती है, बल्कि वो अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा है कि वो बैठता कहीं पर है और देखता कहीं का है, जिसको अभी आप अल्लामा शफातुल्लाह साहब से उनके खूबसूरत लबो लहजे में समात फरमा रहे थे। मैं बिला ताखीर इज्जत आप आली जनाब इरफान साहब सैदपुरी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मनक़बत शरीफ के सिर्फ 5 अशार पेश फरमाएं। जनाब इरफान साहब सैदपुरी। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर सबसे पहले सरकार दो आलम की बारगाह बेकसपना में पाक का दिया बावाज़े बुलंद पेश करने पड़ी आका की बारगाह में अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह
या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ अशार नात व मनकबत के आप हज़रात की समातों के हवाले हुक्म के मुताबिक हाजिर करता हूँ। ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ समात फरमाएं। एक मर्तबा झूमकर कह दें सुभान अल्लाह। जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा, उसको हासिल